We have with us the President of PFI, Mr. Ranpal Singh Ganda. Dr. Jitendra Verma, President, World Veterinarian Poultry Association. Pratibha Dikshit, she is a well-known nutritionist. Dr. Ajit Ranade, Vice President, World Veterinarian Poultry Association. Mr. Praveen Kumar, Vice President, North Poultry Federation of India. And Ms. Devna Khanna, USAPE. हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही सम्मानीय WEA के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर अजीत रानाडे जी और USA पोल्ट्री एंड एग एक्सपोर्ट काउंसिल की पूरी टीम, खासकर मैं पूर्णिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके सहयोग से हम ये कर पा रहे हैं। और पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम में मेरे सभी सहयोगी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे पत्रकार भाइयों बहनों, सबको प्रणाम। जैसा कि हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी होता है, लेकिन आज हमारा देश एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा है और वो समस्या है प्रोटीन डेफिशिएंसी। मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि हमारे देश में 75% लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी से ग्रस्त हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि 75 से 80% लोग जो डेली प्रोटीन लेना चाहिए, हम उस प्रोटीन को नहीं ले पा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? कारण इसका ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई आर्थिक तंगी है या प्रोटीन की उपलब्धता नहीं है। प्रोटीन भी पूरा है और लोग ज़्यादातर लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि प्रोटीन का महत्व क्या है या हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। आज हमारे देश में अगर हम वैसे किसी से बात करेंगे तो 80% लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि मैंने आज खाना खाना है तो मेरे को कितना प्रोटीन चाहिए। अगर किसी आदमी का वजन 70 किलो है तो उसको पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम यानी कि 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो स्टोर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रोटीन ले लिया, हफ्ते बाद फिर प्रोटीन लो और उसकी वो खा, नहीं, प्रोटीन स्टोरेज नहीं हो सकती, आपको डेली ही लेना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना है। आज दुनिया में आप देखोगे कि जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वहाँ पे 90-95 साल तक लोग जीते हैं। हमारे यहाँ कितना है? 60-65 साल में। ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि हम प्रोटीन के प्रति जागरूक नहीं है। और फिर हमारा कुछ कल्चर ऐसा रहा है कि वेजिटेरियन का, खासकर नॉर्थ इंडिया में बात करूंगा कि वेजिटेरियन लोग हैं। लेकिन पहले क्या होता है, दूध दही बहुत ज्यादा होते थे और हम खाते थे तो उससे हमारा पूर्ति हो जाती थी। आज तो बच्चे दूध पीते ही नहीं और ना दूध है अवेलेबल। इसी को लेकर हमने आज जो प्रोटीन और उसके सोर्स के बारे में आज जो जागरूकता प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। पोल्ट्री सेक्टर आज पूरे विश्व में बहुत अच्छे और सस्ते प्रोटीन प्रदाता के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और भारत में तो इस सेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश में जो बहुत अनेक धर्मों के, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और उसमें कोई कहता है कि मैं पोर्क का सेवन करना अच्छा नहीं मानता, कोई कहता मैं बीफ का सेवन करना अच्छा नहीं मानता, कोई मटन का नहीं अच्छा मानता, ये तीनों रेड मीट आते हैं, कोई कहता ये नहीं लेने चाहिए। और फिर मटन एक अपने आप में बहुत महंगा भी है जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आती है फिश की बात। फिश भी कोस्टल एरिया में तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में आजकल बच्चों को पता नहीं है, वो जो कांटे की प्रॉब्लम है उसको निकालना नहीं आता, वो उससे इतना ज्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में पोल्ट्री और अंडा एक ऐसे मतलब सोर्स के रूप में उभर के आया है जिसमें ना तो कोई धार्मिक विरोध होता है, भाई कोई भी रिलीजियस बाय होनी है, और उसके उसमें एक सबको एक्सेप्ट है। तो इसलिए बहुत ही सस्ता और अच्छा प्रोटीन है। इसके बारे में हम आज हमारे जो स्पीकर हैं वो काफी कुछ बताएंगे आप लोगों को।
पोल्ट्री प्रोडक्ट की एक ये भी खूबी है, इसी खूबी के कारण ये भारत में एक स्वीकार्य एनिमल प्रोटीन है। जैसे दूध है या ये है, इसी प्रकार हम इसको भी स्वीकार कर रहे हैं। आने वाले टाइम में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो इससे सस्ता अच्छा प्रोटीन इसलिए ये हो रहा है। आज भारत के अधिकतर लोगों की डाइट सीरियल बेस्ड यानी कि अनाज पे आधारित है, और अनाज भी ऐसे खाते हैं हम जैसे गेहूँ और चावल। अब गेहूँ और चावल में प्रोटीन कितना है? 7-8%, और जो है वो भी उसकी भी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि 65 से 70% के बीच में कह सकते हो। जबकि चिकन, दूध, अंडा, इनकी डाइजेस्टिबिलिटी पूरी 100% है। मान लो 100 ग्राम चिकन में 27% प्रोटीन है, तो 100 ग्राम चिकन आपको 27 ग्राम प्रोटीन देगा। अगर आपने दाल खाई है तो 100 ग्राम दाल में आप पूरा परिवार खा लेता है, और उनमें प्रोटीन कितना मिला? 22 ग्राम। और 22 ग्राम में पीडी कास्ट वैल्यू उसकी हुई, अगर 70% लगाए तो 15 ग्राम। 15 ग्राम में हम सारा परिवार खा लिया। अब टाइम से पहले बूढ़े होना, आज हमारा लेबर तबका है वो कितना मतलब 50 साल में बूढ़ा जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको खाने के लिए एनर्जी तो ले रहा हो, चावल खा लिया, रोटी खा ली, पूरा काम के लिए एनर्जी ले रहा है, लेकिन शरीर की मेंटेनेंस के लिए वो प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, और उसको पता भी नहीं है भाई। जबकि वो ले सकता है, जैसे दाल खा रहा है वो ये भी चीजें ले सकता है। और जैसे जो डाइट हम ले रहे हैं, अगर उसका सिलसिला ऐसे लंबे टाइम तक चल रहा है, तो उससे ही हमारे अंदर जो प्रोटीन डेफिशिएंसी आती है, क्योंकि हम पर्याप्त खुराक हम नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हमारे को ये होता है। उससे हमारे को शारीरिक और मानसिक सब तरह का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने की संभावना रहती है। उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होता है, हमारा जो मसल्स हैं, बोन हेल्थ है, हमारा इसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। साथ ही डिप्रेशन और लो मोटिवेशन जैसी समस्याएं भी हमारे को परेशान करती हैं। मैं ये जानता हूँ कि हम सब ये जानबूझकर ऐसा अपने या अपने परिवार के लिए कभी नहीं चाहेंगे, परंतु इस सही जानकारी के अभाव में अगर हम 75% 80% लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रोटीन इनटेक का जो अभियान है वो चलाएं, और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को प्रोटीन के बारे में जागरूक करें। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया और पोल्ट्री USA पोल्ट्री और एग एक्सपोर्ट काउंसिल इस इशू की जानकारी वितरित करने का भरपूर प्रयास करती रहेगी, और ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो। धन्यवाद।